हेलो एवरीवन। आज की कहानी है लाचार माँ। गांव के एक छोटे से घर में सुमन और मोहन अपने दो बच्चों गुड्डू और चुटकी के साथ रहते थे। मोहन एक खेतिहार मजदूर था जो दूसरों के खेतों में काम करता और रोजाना की मजदूरी पर अपना परिवार चलाता था। सुमन घर संभालने के साथ साथ गांव की औरतों के कपड़े सिलने का काम करती थी। दोनों का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन परिवार में खुशियां थी। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। खेतों में पानी न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई। मोहन, जो रोज अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करता था, बेरोजगार हो गया। गांव के बाकी मजदूर भी इसी हाल में थे। मोहन ने गांव के मुखिया से मदद मांगी, लेकिन मुखिया ने साफ कह दिया, अब तो सब भगवान भरोसे है। मुझे भी अपने परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। कुछ समय तक सुमन और मोहन ने अपनी बचत से गुजारा किया, लेकिन धीरे धीरे घर में राशन खत्म होने लगा। बच्चों को भूखा देखकर सुमन का दिल टूट जाता। गुड्डू, जो 8 साल का था, अपनी माँ से रोज पूछता, माँ आज खाने में क्या बनेगा? और सुमन हर बार झूठा दिलासा देती, बस बेटा थोड़ा इंतजार कर लो, तुम्हारे पापा कुछ इंतजाम करके लाएंगे। सुमन का छोटा सा घर जैसे गरीबी की दीवार से घिरा हुआ था। छत के ऊपर फटे हुए टीन के टुकड़े, दीवारों पर धूल की मोटी परत और जमीन पर पड़ी पुरानी चट्टाई उनके संघर्ष का आईना थी। घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा था। सुमन बार बार रसोई में जाकर खाली बर्तनों को देखती और सोचती, आज बच्चों को क्या खिलाऊं। गुड्डू, जो 8 साल का था, और उसकी छोटी बहन चुटकी, जो केवल 5 साल की थी, दोनों भूख से बिलख रहे थे। गुड्डू ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हम कुछ खा सकते हैं? सुमन ने पानी से भरा लोटा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा पानी पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। गुड्डू ने मायूसी से पानी पी लिया, लेकिन उसका चेहरा उदासी से भर गया। चुटकी ने भी अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से माँ का आंचल पकड़कर कहा, माँ मुझे रोटी चाहिए, मैं भूखी हूँ। सुमन ने उसे अपने पास खींच लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा सो जाओ, सुबह पापा कुछ खाना लेकर आएंगे। लेकिन भूख इतनी आसान नहीं होती कि उसे भुलाया जा सके। चुटकी रोते रोते थक गई और सुमन की गोद में सिर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। उसका मासूम चेहरा लाल हो गया था और उसकी छोटी छोटी आंखें बार बार बंद होकर फिर खुल जाती। गुड्डू, जो अपनी माँ का दुख समझता था, अपनी बहन को देखता और चुपचाप रोने लगता। सुमन का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह चाह कर भी अपने बच्चे को भूख से बचाने में असमर्थ थी। उसने रसोई की अलमारी में एक बार फिर झांका, शायद कहीं कोई चावल का दाना बचा हो, लेकिन वहां केवल खाली बर्तन थे। रात का अंधेरा जैसे भूख का साथी बन गया था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और अंदर सुमन के बच्चों की भूख से कराहने की। मोहन, जो काम की तलाश में निकला था, अब तक घर नहीं लौटा था। सुमन ने दिलासा देने के लिए बच्चों को अपनी गोद में लिटा लिया और उन्हें सुलाने की कोशिश करने लगी। गुड्डू ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या भगवान सच में सबकी सुनते हैं? सुमन ने जवाब दिया, हाँ बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं, बस कभी कभी उन्हें देर हो जाती है। गुड्डू ने मासूमियत से कहा, तो माँ क्या हम भगवान को बुला सकते हैं? मैं उनसे कहूँगा मुझे रोटी दे दे। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन दिन भर काम की तलाश में निकलता, लेकिन खाली हाथ लौटता। सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि कुछ काम ढूंढा जाए। गांव की औरतें कपड़े सिलवाना बंद कर चुकी थी, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं थे। सुमन ने अपने गहने बेच दिए और थोड़े पैसे जुटाकर गांव के बाहर के बाजार से कुछ चूड़ियां और बिंदी खरीद कर लाई। उसने गांव की महिलाओं को उधार पर ये चीजें बेचना शुरू किया। सुमन का यह काम धीरे धीरे चल निकला, लेकिन इससे जितना पैसा मिलता वह बच्चों के दूध और रोटी के लिए काफी नहीं था। रात में गुड्डू और चुटकी के भूखे रोने की आवाजें सुमन के दिल को चलनी कर देती। वो भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूख से बचा लो।
मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उधर मोहन लगातार अपनी हालत को लेकर निराश हो रहा था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो शहर चला जाए तो शायद कोई बड़ा काम मिल जाए, लेकिन सुमन ने उसे समझाया, हम यहाँ एक दूसरे के सहारे हैं। अगर तुम चले गए और वहाँ कुछ न मिला तो हम सब पूरी तरह बिखर जाएंगे। मोहन को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक ठेकेदार आया जो मजदूरों को शहर ले जाने और काम दिलवाने का वादा कर रहा था। ठेकेदार ने कहा, शहर में फैक्ट्रियों में मजदूरों की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। मोहन ठेकेदार के साथ शहर चला गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि ठेकेदार ने उन्हें झूठे सपने दिखाए थे। मजदूरी के नाम पर मामूली पैसे मिलते और खाने पीने का खर्च भी उन्हीं पैसों से निकालना पड़ता। मोहन ने बड़ी मुश्किल से 3 महीने का काम किया और जो थोड़ा पैसा बचा वो सुमन के पास भेज दिया, लेकिन यह पैसा भी काफी नहीं था। गांव के लोग अक्सर संत राघव महाराज के चमत्कारों और उनकी अद्भुत समझ की चर्चा करते थे। कहते थे उनके पास कोई आता है तो खाली नहीं लौटता। लेकिन संत राघव कभी किसी से कोई दान या भेंट स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था, जो कुछ भी है वह ईश्वर का दिया हुआ है, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, आपका जीवन आप खुद बदल सकते हैं। सुमन ने जब साधु के बारे में सुना तो उसकी उम्मीदें जाग गई। भूख और गरीबी से टूट चुकी सुमन ने अपने जीवन में पहली बार किसी से मदद मांगने का फैसला किया। वह साधु से मिलने के लिए अपनी झोपड़ी से निकली, लेकिन उसके मन में सवाल थे, क्या यह साधु मेरी मदद करेंगे? क्या वे सच में मेरी परेशानियां समझ पाएंगे? सुमन जब साधु की कुटिया पर पहुंची तो वहां पहले से ही कई लोग अपनी परेशानी लेकर खड़े थे। हर कोई साधु के दर्शन का इंतजार कर रहा था। कुटिया के बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे संत राघव ने सुमन को देखते ही इशारे से अपने पास बुलाया। सुमन ने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, महाराज, मेरे बच्चे को कई दिनों से भर पेट खाना नहीं मिला है, मेरे पति के पास काम नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी हम भूखे सोते हैं, कृपा कोई उपाय बताइए। संत राघव ने ध्यान से सुमन की बातें सुनी। उनकी आंखें मानो सुमन की आत्मा के भीतर तक देख रही थी। वह बोले, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे पास ही है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सुमन ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। संत राघव मुस्कुराए और अपनी कुटिया के भीतर गए। कुछ देर बाद वह एक पीले कपड़े में लिपटा हुआ एक ताबीज लेकर लौटे। उन्होंने सुमन को वह ताबीज देते हुए कहा, इसे अपने घर में उस जगह रखो जहाँ तुम अपनी मेहनत की कमाई रखते हो। यह ताबीज तुम्हारे लिए मार्गदर्शक करेगा, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हारी समस्या हल हो जाए तो इस ताबीज में छुपे संदेश को जरूर पढ़ना, यही तुम्हारे जीवन का असली पाठ होगा। सुमन ने साधु को धन्यवाद किया और ताबीज को संभाल कर घर ले आई। अगले ही दिन मोहन को गांव में एक ठेकेदार ने कुछ सामान ढोने का काम दिया। मोहन ने दिन भर मेहनत की और घर के लिए थोड़ा राशन और कुछ पैसे लेकर लौटा। उसी रात जब परिवार ने भरपेट खाना खाया, सुमन ने ताबीज को नमन किया और मन में साधु को धन्यवाद दिया। अगले दिन सुबह सुमन ने आंगन में एक थैली पड़ी देखी। उसमें कुछ पैसे और एक कागज पर लिखा सुझाव था, इन पैसों से कोई ऐसा काम शुरू करो जो तुम्हें दूसरों पर निर्भर न रहने दे। साधु के दिए पैसे और सुझाव के सहारे सुमन और मोहन ने गांव के बाजार के पास एक छोटी सी दुकान किराए पे ली। यह दुकान गांव के जरूरतमंद लोगों को सस्ते दाम पर रोजमर्रा की चीजें बेचने के लिए खोली गई थी। शुरुआत में दुकान में ग्राहक कम आते थे। कई लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, तुम लोग पहले खुद भूखे मर रहे थे, अब व्यापार करोगे। मोहन दुकान पर बैठता और ग्राहकों को ईमानदारी से सामान बेचता, जबकि सुमन आसपास के घरों में जाकर सामान के लिए ऑर्डर लेती। उनकी मेहनत और ईमानदारी धीरे धीरे लोगों के विश्वास जीतने लगे। कुछ महीनों बाद उनकी दुकान चल निकली। पहले जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वही अब उनकी तारीफ करने लगे। मोहन ने दुकान से कमाए पहले मुनाफे को सहेज कर सुमन को दिखाया।
उसकी आंखों में चमक थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, हमें मेहनत जारी रखनी होगी। दोनों ने मुनाफे का एक हिस्सा दुकान में और सामान लाने के लिए लगाया और बाकी को बचा लिया। धीरे धीरे उनकी दुकान एक प्रमुख केंद्र बन गई। गांव के दूसरे लोग भी उनसे सामान लेने आने लगे। सुमन और मोहन ने साधु महाराज की ताबीज में लिखी सीख को याद रखा। उन्होंने फैसला किया कि उनकी आमदनी का एक हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने सबसे पहले उन परिवारों की मदद की जिनके बच्चे भूखे सोते थे। सुमन ने गांव की कुछ महिलाओं को अपनी दुकान से सामान उधार पर देना शुरू किया और उनसे वादा लिया कि जब उनकी हालत ठीक हो जाए तब वे पैसे लौटाए। धीरे धीरे उनकी दुकान न केवल एक व्यापारिक केंद्र बल्कि जरूरतमंदों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। मोहन और सुमन को समाज में एक नई पहचान मिली। अब लोग उन्हें गांव के रक्षक कहने लगे। कुछ सालों बाद सुमन और मोहन ने अपने कारोबार को और भी बढ़ा लिया। उन्होंने गांव के पास की मंडी में एक दूसरी दुकान खोली। अब वे केवल सामान बेचने तक सीमित नहीं थे बल्कि गांव के युवाओं को रोजगार भी देने लगे। गुड्डू और चुटकी जो कभी भूख से बिलखते थे अब पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगे। सुमन और मोहन ने अपने बच्चों को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। जब उनका जीवन सुख संपन्न हो गया तब भी सुमन और मोहन ने साधु महाराज की सीख को नहीं भुलाया। उन्होंने गांव में एक सामुदायिक भोजनालय शुरू किया जहां वो हर रोज गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता। सुमन खुद खाना बनाने में मदद करती और मोहन लोगों को खिलाने में। एक दिन जब एक बूढ़ी महिला ने सुमन के हाथों से खाना लेते हुए कहा, बेटी भगवान तुम्हें और खुशियां दी। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली संतोष केवल धन कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की भूख मिटाने में है। सुमन और मोहन ने एक दिन साधु महाराज से फिर मिलने का निश्चय किया। जब वे उनकी कुटिया पर पहुंचे तो साधु ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों ने जो किया है वही असली धर्म है। याद रखना, धन और प्रतिष्ठा हमेशा तुम्हारे कर्मों का अनुसरण करेंगे, लेकिन दूसरों की मदद करके जो सुकून मिलता है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।